लो भाई, हरियाणा सरकार की बड़ी खबरें आप सभी की सेवा में एक बार और। बीपीएल कार्ड धारकों का गेहूं, चीनी, सरसों तेल बंद होगा। इन परिवारों का तो कैसे मिलेगा फ्री राशन? बीपीएल नया नियम, मोबाइल साथ लेकर जाएं तो क्या है मोबाइल ले जाने का कारण, बताएंगे पूरी जानकारी इसी वीडियो में। वीडियो को देखें पूरा। तो सारे बहन और भाइया ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने, आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। बीपीएल राशन वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव, नए नियम और राशन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। तो हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस और बीपीएल राशन कार्ड धारकों से जुड़ी व्यवस्थाओं में समय समय पर बड़े बदलाव किए जाते रहे हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया, स्थानीय चर्चाओं और प्रशासनिक स्तर पर बीपीएल कार्ड धारकों के गेहूं, चीनी और सरसों के तेल के वितरण, नए नियमों और डिपो पर राशन प्राप्त करने की प्रक्रिया को लेकर कई तरह की खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं। इस विस्तृत वीडियो में हम हरियाणा सरकार की इन तमाम नई घोषणाओं, राशन वितरण की नई प्रणाली, मोबाइल साथ ले जाने के नए नियम के पीछे की सच्चाई और बीपीएल परिवारों के सामने आ रही वास्तविक स्थिति का पूरा विश्लेषण करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जानकारी ऑथेंटिक और सच्ची होगी। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देखें। तो पहला है मुख्य बिंदु, क्या वाकई बीपीएल का गेहूं, चीनी और सरसों का तेल बंद हो गया है? जान लो पहले सच्चाई। अक्सर आम जनता के बीच ये भ्रम फैल जाता है कि सरकार ने बीपीएल या अंत्योदय कार्ड धारकों का राशन, विशेषकर गेहूं, चीनी या सरसों का तेल पूरी तरह बंद कर दिया। आइए जानते हैं इस खबर की गहराई और प्रशासनिक निर्देश क्या कहते हैं। तो गेहूं वितरण की स्थिति, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना या राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मिलने वाला नियमित गेहूं बंद नहीं किया गया है। पात्र बीपीएल और एवाई मतलब पीला और गुलाबी कार्ड धारकों को तय मात्रा में नियमित रूप से गेहूं मिलता रहेगा। हाँ, मात्रा जरूर थोड़ी बदली गई है, वो भी गुलाबी कार्ड धारकों की। पहले जहां उनको कार्ड पर 35 किलो गेहूं मिलता था, अब प्रति व्यक्ति 7 किलो गेहूं दिया जाएगा। और उसके अलावा वितरण के तौर तरीकों और महीनों के संयोजन में बदलाव जरूर किए गए हैं। जैसे पहले हर महीने मिलता था, अब कई बार 2 महीनों का राशन एक साथ देने का प्रावधान किया गया है। दूसरा है सरसों के तेल और चीनी का मामला। तो हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल और अंत्योदय परिवारों को दिए जाने वाले सरसों के तेल या उसके एवज में मिलने वाली डीबीटी नगद राशि का विकल्प चुना है। मतलब सरकार का तर्क है कि सरसों की कम खरीदारी होने के कारण अब डीबीटी माध्यम से पैसे डायरेक्ट उनके खाते में भेज दिए जाएंगे। 2 लीटर तेल के। चीनी वितरण को लेकर कोई प्रशासनिक फेरबदल नहीं हुआ है। कई बार डिपो स्तर पर स्टॉक के आने में देरी या पोर्टल अपडेटेशन के कारण चीनी के वितरण में अस्थायी रोक लग सकती है, जिसे लोग बंद होना समझ लेते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि पात्रता के अनुसार उचित मूल्य की दुकानों से नियमों के तहत ही सामग्री वितरित की जा रही है। पात्रता की समीक्षा और नए नियम, सरकार ने फैमिली आईडी, परिवार पहचान पत्र के जरिए आय सत्यापन की प्रक्रिया को बेहद सख्त कर दिया है। जिन परिवारों की आय निर्धारित सीमा से अधिक पाई जाती है या जिनके पास 4 पहिया वाहन व अन्य साधन हैं, उनके बीपीएल कार्ड खुद कट रहे हैं या रद्द किए जा रहे हैं। इस वजह से कई अयोग्य लोग इस सूची से बाहर हुए हैं, जिससे यह चर्चा आम हो गई है कि बड़े पैमाने पर राशन कार्ड कट गए और राशन बंद हुआ है। दूसरा है राशन लेने जाएं तो मोबाइल साथ क्यों ले जाएं? नया डिजिटल नियम। तो हरियाणा सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में
पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार तथा फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए डिजिटल तकनीकी को अनिवार्य कर दिया। इस कड़ी में राशन डिपो पर जाते समय अपना मोबाइल फोन साथ लेकर जाने का निर्देश दिया है। ओटीपी आधारित वितरण प्रणाली। आधुनिक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अब कई जगहों पर पीओएस मशीन के साथ साथ बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, अंगूठा न मिलने की स्थिति और मोबाइल ओटीपी का इस्तेमाल किए जाने लगा है। पंजीकृत मोबाइल नंबर का महत्व। राशन कार्ड से जुड़ा मोबाइल नंबर एक्टिव होना चाहिए। अब आप डिपो पर राशन ले जाते हैं तो वितरण की पुष्टि के लिए आपके मोबाइल पर एक वन टाइम पासवर्ड ओटीपी भेजा जाएगा और साथ ही पारदर्शिता और संदेश। राशन तोलने और वितरण के तुरंत बाद उपभोक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सरकार की ओर से एसएमएस प्राप्त होता है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आपको कितना राशन मिला और डीलर से कितनी मात्रा दर्ज की। इससे कोटे की कालाबाजारी और हेराफेरी पर रोक लगेगी, आपको पूरा राशन मिलेगा। तीसरा है बीपीएल राशन वितरण की नई प्रणाली। अब कैसे मिलेगा राशन? तो हरियाणा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा राशन वितरण प्रणाली को सुगम बनाने के लिए कई बदलाव लागू किए हैं। पहला है समय और फेरे की बचत। 2 महीने का राशन एक साथ। सरकार द्वारा राशन वितरण व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए यह व्यवस्था बनाई गई है कि पात्र लाभार्थियों को बार बार डिपो के चक्कर न काटने पड़े। इसके तहत कई बार एक साथ 2 महीने का राशन वितरण करने के निर्देश दिए जाते हैं, ताकि उपभोक्ताओं को डिपो धारकों को दोनों का समय बचे और बार बार चक्कर न लगाने पड़े। पीओएस मशीनों में 100% बायोमेट्रिक मिलान। हरियाणा की सभी 9000 से अधिक राशन दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल ई-पोज मशीनें लगी हुई हैं। बिना बायोमेट्रिक सत्यापन या तय डिजिटल प्रक्रिया के कोई भी डीलर राशन नहीं दे सकता। परिवार के किसी भी पंजीकृत सदस्य का अंगूठा या पहचान सत्यापित होने के बाद ही राशन का कोटा निकलता है। तीसरा है पारदर्शिता और निगरानी के लिए ऑनलाइन पोर्टल। लाभार्थी घर बैठे मेरा राशन या हरियाणा खाद्य विभाग के पोर्टल के माध्यम से अपने कोटे, डिपो के स्टॉक और विवरण की स्थिति की जांच कर सकते हैं। डिपो पर इलेक्ट्रॉनिक तौल कांटों को ई-पोज मशीनों से जोड़ा गया है, ताकि सही वजन में राशन आपको मिल सके। चौथा है अपात्रों के कट रहे हैं कार्ड। नया बीपीएल नियम और वेरिफिकेशन। हरियाणा में फैमिली आईडी के जरिए डेटा का ऑटोमेटिक मिलान किया जाता है। सरकार के नए नियमों के अनुसार आय सीमा, जिन परिवारों की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से अधिक सत्यापित हो जाती है, उनके बीपीएल कार्ड नियम अनुसार खुद ही अपडेट या रद्द कर दिए जाते हैं। बिजली खपत और संपत्ति। यदि किसी परिवार का बिजली का बिल एक निश्चित सीमा 20,000 से अधिक आता है या परिवार में आय करदाता या सरकारी नौकरी वाला सदस्य पाया जाता है, तो उन्हें बीपीएल सूची से बाहर कर दिया जाता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों को लगता है कि सरकार ने अचानक सबके राशन और कार्ड बंद कर दिए, जबकि ये केवल पात्रों को हटाने और पात्रों तक ही लाभ पहुंचाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। पांचवा है बीपीएल कार्ड धारकों के लिए जरूरी सावधानियां और निर्देश। यदि आपके पास भी हरियाणा में बीपीएल या अंत्योदय राशन कार्ड है और आप सुचारू रूप से राशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सावधानियों का विशेष ध्यान रखें। अपना मोबाइल हमेशा साथ रखें। डिपो पर जाते समय अपना वह मोबाइल साथ रखें जिसका नंबर आपके राशन कार्ड और फैमिली आईडी से लिंक है, क्योंकि किसी भी तकनीकी सत्यापन या ओटीपी की आवश्यकता पड़ने पर वह काम आएगा। ई-केवाईसी पूरी रखें। सुनिश्चित करें कि आपके परिवार के सभी सदस्यों की फैमिली आईडी में ई-केवाईसी और आधार सीडिंग पूरी हो चुकी हो। यदि किसी सदस्य का नाम डेटाबेस से मैच नहीं हो रहा, तो उसका राशन का हिस्सा कट सकता है। समय पर डिपो जाएं। महीने तय सीमा के भीतर ही अपने नज़दीकी राशन डिपो पर जाकर अपना हक का राशन प्राप्त करें। डीलर द्वारा आनाकानी करने पर तय मात्रा से कम देने पर तुरंत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के टोल फ्री नंबर या जिला खाद्य अधिकारी से शिकायत दर्ज कराएं।
तो पूरी खबर का एनालिसिस। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल राशन वितरण प्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल और पारदर्शी बनाया जा रहा है। गेहूं, चीनी और सरसों के तेल को वितरण को लेकर जो असमंजस की स्थिति बनती है वह ज़्यादातर तकनीकी अपडेट, स्टॉक की उपलब्धता का या अपात्र घोषित होने के कारण होती है। पात्र लाभार्थियों को नियम का पालन करते हुए अपना मोबाइल फोन साथ ले रखकर और बायोमेट्रिक प्रक्रिया के माध्यम से नियमित रूप से अपना राशन प्राप्त हो रहा है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि सब्सिडी और राशन का पूरा लाभ केवल वास्तविक और जरूरतमंद गरीबों तक ही पहुंचे। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आप सभी को बताना था। खबर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारा प्यारा रिश्तेदार के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी इस योजना का पता चल सके। और हाँ, आपने अभी तक अपनी eKYC नहीं करवाई है तो अवश्य करवाएं। अपने बैंक अकाउंट को एक्टिव रखें और अपना मोबाइल हमेशा साथ लेकर जाएं। कल फिर हाजिर होंगे एक और बड़ी खबर, बड़ी अपडेट के साथ। तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।